मम्मा। जी मेरी जान। मुझे भूख लगी है। बेटा अभी आपको दिया था इतना सारा खाना, क्या हुआ? नहीं मैंने नहीं खाया। ये क्या है बेटा, इतना सारा तो खाना खाया है तुमने। आप मुझे खाना नहीं दे रही, आप चाहती हैं कि मैं भूखी मर जाऊं? नहीं भाई, ये क्या बात कह रही है, मैं हूं ना। मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलो, मैं हूं, मैं कुछ नहीं हो सकता। जी नाज़रीन, ये फातिमा और निदा के हौसले और सब्र की कहानी। मानो या ना मानो में खुशामदीद। मैं हूं अब्दुल्ला फरहद और मेरे सामने बैठी हैं फातिमा बीबी। जी फातिमा बीबी, ये बताइएगा कि क्या निदा शुरू से ही ऐसी थी? जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उसके फिट्स पड़ते थे। और उसमें क्या होता था? मुंह से झाग निकलता था, हाथ पैर मुड़ जाते थे। तो आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? दिखाया था, उन्होंने कहा कि बड़ी होगी तो ठीक हो जाएगी। और जब वो बड़ी हुई तो क्या उसको दौरे पड़ना बंद हो गए? दौरे उसी तरह मुसलसल पड़ते रहे। अच्छा, कोई ऐसा वाकया हुआ जिसके बाद आपको लगा हो कि शायद? हमारे ख़ानदान की एक तकरीब थी, हम लोग वहाँ से वापस आए, हाथ मुँह धोया, आराम करने जा ही रहे थे कि अचानक से मेरी निगाह निदा पे पड़ी तो वो उसकी हालत अजीब सी हो रही थी, बिगड़ रही थी उसकी हालत। बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, बेटा 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 लो निदा के पापा, देखिए निदा को क्या हुआ। निदा दुपट्टा उतार दो अपना, उतार दुपट्टा। क्या हुआ निदा? तुम लोग को पता नहीं है, मैं एक जलीली औरत हूँ। दुपट्टा पहनोगे तो मुझे तकलीफ होगी। निदा बेटा, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो? नहीं बेटा ऐसी बात नहीं। और अपने शौहर को समझा दो कि वो मेरे बच्चों को तंग ना करे। निदा बेटा, वरना मैं उसकी बच्ची को ले जाऊंगी। निदा बेटा, मैं ले जाऊंगी। निदा बेटा, मैं ले जाऊंगी। निदा क्या हुआ? मेरा तो दिल दहल गया था उसे देख करके, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दिल चाह रहा था कि ये अभी ठीक हो जाए और दूसरे बच्चों की तरह खेले कूदे, स्कूल जाए। उस रात को आपने क्या किया? हम इसे हॉस्पिटल लेके भागे। वहाँ कुछ फ़ायदा हुआ आपको? वहाँ भी ऐसी ही हरकतें कर रही थी, हाथ पैर मार रही थी, कभी उछल कूद रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो वहाँ से कहाँ गए आप? वहीं हमसे किसी ने कहा कि इसे ट्रिनिटी वाले मज़ार ले जाएं, इस पे साया हो गया है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। तो फिर आपने किसकी मानी? बेटा, जहाँ इंसान को उम्मीद की किरण नज़र आती है वो वहीं दौड़ता है। मैं भी दौड़ी। मुझे किसी ने कहा कि एक अल्लाह वाले बाबा हैं, आप उसको दिखा दो। मैंने वहाँ जाके दिखाया तो वो 4-5 दिन मुसलसल आते रहे, निदा की उंगली पकड़ के पढ़ते रहे। फिर छठे दिन उन्होंने कहा कि निदा बिल्कुल ठीक हो गई है। यानी उस पर जो असर वगैरह है वो ख़त्म हो गया? जी हाँ, उन्होंने यही कहा। मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं रही थी। निदा हंस रही थी, खेल रही थी, मेरी बच्ची की ज़िंदगी लौट आई थी। लग ही नहीं रहा था कि उसके साथ कोई ऐसा मसला है। लेकिन आपकी ये खुशी ज़्यादा देर ना रही, क्योंकि उसे शायद फिर से दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। जी, हम जब गोलीमार वाले घर में वापस गए तो उसे दोबारा दौरे पड़ने लगे। और उससे पहले कहाँ थी आप? 4-5 दिन तो हम निदा के दादा के घर रहे थे। यानी आप दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे नहीं रहते थे? वो तो गोलीमार वाला घर था ना, निदा के दादा का घर दूसरा था। अच्छा फातिमा बीबी, इन सारे वाकयात में आपके रिश्तेदारों का क्या रद्द-ए-अमल था? शुरू में तो सब ने बहुत पूछा, बहुत ख्याल किया, लेकिन बाद में वो भी पीछे हट गए सब। फिर मैं निदा को खाला के घर ले गई। पता है अपने जमील भाई के यहाँ क्या हुआ? क्या हुआ, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। मैं बताती हूँ ना। उनके लड़के की मोटरसाइकिल गायब हो गई है, सब जगह ढूंढ ली, कहीं नहीं मिली।
फिर पता चला उनके रियाज मामू ले गए बगैर किसी को बताए। भाई मैं तो कहती हूँ कि जब रियाज मामू आया करे ना तो अपनी अलमारियां बंद और कान और आंखें खुली रखें, वरना बहुत पछताओगी। इसे क्या हुआ बहन? कुछ नहीं हुआ, ठीक है, जरा सी तबीयत खराब है, ठीक हो जाएगी। तुम्हें तो पता ही है कितनी खेलने वाली बच्ची है। हाँ हाँ खाला, पता है कितनी खेलने वाली बच्ची है। वो जो मुट्ठियाँ पीस लेती है, आंखें ऊपर कर लेती है, ये सब क्या है? ये सब ड्रामा ही होता है। तुम पे क्या आदत है? साया आदत है क्या? निदा बेटी क्या कह रही हो? क्यों तंग कर रही हो निदा को? निदा क्या हुआ? निदा निदा क्या हो गया? क्या हो गया निदा? बोलो, देखो मेरी तरफ देखो, क्या हुआ? क्या हुआ निदा? मेरा बच्चा देखो, देखो क्या हुआ? क्या हुआ निदा? निदा निदा